अब अल्लाह फरमाता है कि वही बचेगा महबूब जो तेरे दामन से जुड़ा हुआ है। आज हमारे नौजवान चाहते हैं ना कि खसारे से बचे, तो ये लोग नेताओं के दामन पकड़ते हैं, फ़ला पार्टी में जाए या फ़ला नेता से हमारे ताल्लुकात अच्छे कर ले तो शायद हम बच जाएंगे। देखिए किसी का बर्थडे आता ना, किसी नेता का, बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं और उसके नीचे ये बताता है कि मैं तेरा गुलाम हूँ। हालांकि उस नेता को इसकी तस्वीर देख के पता चलता है कोई आशिक है जो हमें चाह रहा है, हमें चाहने वाला। ये नेता लोग आपको क्या देंगे? इनकी गुलामी करने के लिए आप पैदा नहीं हुए। मैं ख़ास करके नौजवानों से मुखातिब हूँ आज, तो आप गौर से सुने। और मैं एक मिसाल, हमारे बुज़ुर्ग है गुलबर्गा शरीफ के करीब एक गांव है बट्टरगाह शरीफ, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं और बहुत सारे आस्ताना है वहाँ पर, बड़ा आस्ताना है। हज़रत सैयद मौला अली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद रुकमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह, ये बुज़ुर्गों के आस्ताने हैं। और फिल वक्त वहाँ पर जो सज्जादा नशीन है, गद्दी नशीन है, हज़रत सैयद बादशाह साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया, ये मखलूक की खिदमत करते हैं। आप लोगों का इलाज मुआलिजा करते हैं, तावीज़ात वगैरह देते हैं और हकीम भी है तो दवाई वगैरह भी देते हैं, लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये मेरी एक आदत है, जब भी मैं गांव जाता हूँ, मेरे गांव से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है, तो एक दिन के लिए भी अगर मैं गांव जाता हूँ ना, तो मेरे शेड्यूल में ये होता है कि वहाँ पे ज़रूर हाज़िरी लगाता हूँ। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा इत्मीनान मिलता है। तो वो बुज़ुर्ग बादशाह साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया, उनकी शान ये है कि ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, वो ज़्यादा बातें बिल्कुल नहीं। जो लोग इलाज के लिए भी आते हैं ना आपके पास, बस एक जुमला वो कुछ बोल देते, फ़ौरन उसको वही इलाज कर देते, तावीज़ वगैरह दे के उसको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह इस पर कभी गुफ्तगू होगी। मगर उन्होंने चंद बातें बताई थी। इत्तेफाक था एक मरतबा जब मैं गया तो वो इलेक्शन का दौर था। नेता लोग हम लोगों को क्या समझते हैं, मुसलमानों को क्या समझते हैं, एक ही जुमले में बता दिया था। और फिर जो मुस्लिम नेता है उनकी पोजीशन क्या है, वो एक ही जुमले में बता दिया था। अब मुझ मुकर्रिर को वो पूरा टॉपिक मिल गया, उस पर घंटे भर बहस करने के लिए या घंटे भर उसकी तशरीह करने के लिए। क्या कहा था पता है? मुसलमानों, जिन नेताओं के पीछे आप चापलूसी कर रहे हैं, जिनके पीछे पीछे भागदौड़ कर रहे हैं ना, ये लोग तुम्हें क्या समझते पता है? और आपकी हैसियत, आपके औकात उनकी नज़रों में क्या है पता है? तो देहात के हैं तो देहात का ही मिसाल उन्होंने दिए थे। कहा ये लोग हमें मुसलमानों को कड़ी पत्ता समझते हैं। कड़ी पत्ता समझते हैं आप? वो यूज़ कब होता है? खाने के अंदर खुशबू पैदा करने के लिए, खाने के अंदर एक टेस्ट लाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। जब खाना बन के तैयार होता है, खाने की बारी आती है, तो सबसे पहले कड़ी पत्ते को निकाल के फेंका जाता है, फिर खाना खाया जाता है। ऐसे ही मुसलमानों का ये सियासी पार्टी वाले, ये नेता लोग इस्तेमाल करते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है इनको इलेक्शन में, तो जहाँ इनकी ऑफिस नहीं होती वहाँ भी बन जाते हैं। और कभी ये मोहल्ले में कदम नहीं रखे थे, आज वहाँ लेट जाते, बिछ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार हमारा मसीहा आ गया, हमें मदद करने वाला आ गया। हमारे मुसलमान थोड़ी सी हल्दी में पीले हो जाते हैं, बस उसके पीछे लग जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलात तस्लीम के प्यारे दिनों, कब तक इनकी गुलामी करोगे आप? कब तक इनके पीछे भागोगे? कब तक इनका चारा बनोगे? कब तक इनके हत्थे चढ़ोगे? ये तुम इनकी गुलामी करने के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम मुस्तफ़ा की गुलामी के लिए पैदा किए गए हो। जब तुम नबी की गुलामी करोगे तो फिर ये लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा ना, उनके जो गुलाम थे, उनके जो गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनके जो गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे जो फिरे जहाँ फिरा फिर आई कभी वकार में। मोअज़्ज़ज़ थे वो ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए आज तारीक़ कुरान होकर। तो जब तक नबी की गुलामी थी तो फिर हम बुलंदी पर, उरूज पर थे। आज इन लोगों के हत्थे चढ़ गए तो फिर आज हमारे वक़ार में भी कमी आ गई, इज़्ज़त में भी कमी आ गई, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अपने आप को मुस्तफ़ा का पक्का गुलाम बनाने की ज़रूरत है, सच्चा गुलाम बनाने की ज़रूरत है। जो लोग इनके वाक़े में गुलाम थे नबी के, तो फिर वो पूरे खल्क के पेशवा रहे ना, हुकूमत किया करते थे ना। और फिर वो अल्लामा कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर जब टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। एक शान हुआ करती थी,
और पांव शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे, और तुझसे कोई सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज़ है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। 10 तो 10 थे दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आ गया ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, और आ गया ऐन लड़ाई में वक्त नमाज। अल्लाह अल्लाह। फिर किबला रू होके ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना रहा कोई बंदा, ना कोई बंदा नवाज। शमी रिसालत के परवानों, जागने की ज़रूरत है, इन लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।